गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे चलिए आज से फिर अपने क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो आज का बच्चों जो क्लास है वह क्लास 9 मैथ, जिनमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 भी। तो जो आपका चैप्टर नंबर 13 भी है बच्चों, वह आपका संबंधित है बेलन से। तो बच्चों बेलन क्या होता है और बेलन की जो आकृति होती है वह किस प्रकार की होती है, और बेलन में हमें क्या ज्ञात करना है और उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, हम इनके बारे में आज सुनते हैं। उसके बाद जो इस पर आधारित सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मान लीजिए यदि आपके पास कोई आयत है, यदि आप इसी आयत को एक अक्ष के पैर तक अगर घुमा देते हैं तो इनसे जो आपकी आकृति प्राप्त होती है जिससे हम क्या कहते हैं बच्चों, बेलन को क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। यदि आप इसको घुमाते हैं, एक मान लीजिए आपके पास कोई रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के एक भुजा को कांस्टेंट रखें, यानी किसी भुजा के पैर आप घुमा देंगे तो उनसे जो आपकी आकृति प्राप्त होती है वह क्या होती है बच्चों, वह आपका क्या होता है, वह आयत होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए बच्चों, यह आपका जो आयत होता है तो बेलन जो होता है उसमें आपका क्या होता है, आपका बेलन का क्या होता है, सेंटर मान लीजिए, केंद्र मान लेते हैं। तो यहाँ से आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की है यह आपका क्या हो जाता है, बेलन की ऊंचाई हो जाती है। क्या होती है, बेलन की ऊंचाई हो जाती है। और यहाँ पर अगर देखते हैं ऊपरा सिरा आपका क्या होता है, एक वृत्त के आकार का होता है ऊपर, यानी कह सकते हैं ऊपर जो होता है यह बेलन के ऊपरी परिधि होती है, और नीचे का जो पार्ट होता है वह भी आपका क्या होता है, बेलन के आकार वृत्त के आकार का होता है, सर्कुलर, जिसे कहते हैं नीचे भी आपका क्या आकृति होती है, वह भी आपके वृत्त की आकार की होती है। तो बच्चों अगर इसके हम इसमें हमारा क्षेत्रफल नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान, इसमें हम क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, वक्र पृष्ठ। तो आपको याद रखना है जो है आपका बेलन होता है, मान लीजिए अगर यह बेलन है, अगर इसको हम आधा घुमा देते हैं, मान लीजिए इसकी आकृति बनाते हैं इस प्रकार से, अगर मान लें तो यहाँ देखिए आपकी यह क्या है, जो आपकी आकृति बन रही है क्या बना हुआ आपका, ABCD मान लो, अगर इसको मानते हैं तो आपका क्या है, एक आपका आयत है। इसी आयत को घुमाने से हमारी किसकी आकृति प्राप्त होती है, जो आपका बेलन होता है उसकी आकृति प्राप्त होती है। तो बच्चों जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वह जो होता है ABCD का क्या होता है, वक्र पृष्ठ। जो आपका आयत होता है, आयत ABCD होता है, उसके वक्र पृष्ठ की क्या होता है, बराबर। क्या होता है, इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा, इसका जो यहाँ पे आपका बेलन है इसके वक्र पृष्ठ के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लेकिन आप जानते हैं कि बेलन में आपकी लंबाई या बेलन में जो आपका वक्र पृष्ठ होता है उसमें उसका क्षेत्रफल नहीं होता है। तो आप जानते हैं बच्चों कि जो आपका यहाँ जो है वृत्त बन रहा है तो उसकी जो परिधि होती है वृत्त की वह कितना होता है, 2πr होता है। क्या होता है बच्चों, 2πr होता है। और जो मान लीजिए ऊंचाई जो है इसकी, अगर मान लें h मानते हैं तो ये इसका क्या होता है, परिधि हो जाता है, क्या होता है, वक्र पृष्ठ। यानी अगर आपसे बात की जाए बेलन की तो क्या हो जाएगा, 2πr यह आपका क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। तो आप कह सकते हैं, अब देखिए 2πr क्या है आपका, आधार की परिधि, यानी जो नीचे है आपका वह क्या है, आधार है, और आपकी ऊंचाई। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि अगर आधार की परिधि हम क्या करते हैं, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वह क्या होता है, वह आपका होता है 2πr। देखिए बच्चों बेलन का अगर आपसे वक्र पृष्ठ निकालने के लिए कहा जाए तो आपको वहाँ की चीज की आवश्यकता होगी, उसके रेडियस की। यानी यहाँ आप जो r है
वह क्या है आपकी इस बेलन की त्रिज्या है, और जो h है इस बेलन की क्या है ऊंचाई है। तो आपको बेलन का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, इसके रेडियस की और ऊंचाई की। अब बात हम करते हैं इसके संपूर्ण वक्रपृष्ठ, यानी जो हमने निकाला है यहाँ पे वक्रपृष्ठ, यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला सतह है उसका हमने क्या, यहाँ पे हमने उसकी जो ऊपर वाला सतह है उसको हमने खुला माना। तो अगर हम संपूर्ण पृष्ठ का बात करते हैं बच्चों, आपका जो बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता है, बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ वह आपका होता है वक्रपृष्ठ प्लस दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्र, दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्र। तो बच्चों अगर हम बेलन का वक्रपृष्ठ की बात करते हैं तो आपका क्या होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है बच्चों 2 पाई आर एच। अब देखिए अगर दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्र, यहाँ पे देखिए बेलन का यह पार्ट जो आपका वृत्ताकार है और यहाँ पे आपका यह, तो अगर आपका जो बेलन के हम वृत्त आप जानते हैं तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यदि इसकी हम त्रिज्या कितना मानते हैं आर, रेडियस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। तो अगर उसकी रेडियस यानी त्रिज्या को हम आर मानते हैं तो यहाँ जो ऊपर वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे की यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा इस वृत्त का उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। तो यदि आपको कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं दोनों वृत्ताकार सिरों का जो क्षेत्रफल होगा वह किसके बराबर होगा 2 पाई आर के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दो वृत्त है तो उसका दोनों का क्षेत्रफल का जो योग होगा वह कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए आप अगर यहाँ ध्यान से देखते हैं तो हमारा जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ रहा है क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2 पाई आर यहाँ भी है और यहाँ भी हमारा 2 पाई आर है, दोनों में है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। अब जब यहाँ से बच्चों 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ एच बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा आर। तो ये हमारा हो जाता है बेलन का संपूर्ण बच्चों आपको याद रखना है कि जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वह क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, और बेलन का जो संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता है वह क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में या कोष्टक में एच प्लस आर। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्या करना है बेलन का वक्रपृष्ठ और बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब आते हैं हम खोखले बेलन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए बच्चों हम आते हैं खोखले बेलन पे, यानी जिसे हम क्या कहते हैं हेलो सिलेंडर कहते हैं खोखला बेलन। या हम कहेंगे हालो सिलेंडर। अब देखिए बच्चे जो आपका जो हालो सिलेंडर होता है इसकी आकृति इस प्रकार से होती है, यानी आपका क्या होता है एक अंदर एक सिलेंडर बनता है और इसके बाहर कुछ स्पेस होता है, यहाँ से आपका ये दूसरा आपका सिलेंडर होता है। तो बच्चों देखिए यदि हम जो अंदर वाला सिलेंडर है उसकी त्रिज्या को हम क्या मानते हैं R2 मानते हैं, और जो आपका बाहर वाला सिलेंडर है बड़ा वाले उसकी त्रिज्या को हमने क्या माना R1 माना, और यहाँ से जो आपकी ऊंचाई होगी यह आपका क्या होगा इस सिलेंडर का क्या होगा ऊंचाई होगा। इस बात को आपको ध्यान में। अब क्या बच्चों निकालना है
हमें इस हेलो यानी खोखले बेलन का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना बच्चों, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। बच्चों आप जानते हैं कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वह क्या होता है। इसके पहले हम बेलन का निकाले तो उसमें हमारा केवल एक बेलन था, तो उनका जो वक्र पृष्ठ होता है वह क्या होता है, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हमारा क्या है, दो बेलन बन रहा है, तो इन दोनों बेलनों का जो वक्र पृष्ठ होगा वह खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए अगर हम पहले बेलन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा बड़ा वाला बेलन है तो उसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई r1h। क्यों, क्योंकि उसकी त्रिज्या को हमने क्या माना है, r1 माना है, प्लस दूसरा जो बेलन होगा उसका परिधि क्या होगा, वह भी क्या होगा 2 पाई r2 हो जाएगा, और ऊंचाई तो सबकी सेम ही लगी, यानी क्या है 2 पाई r2 इंटू यह आपका क्या हो जाएगा, खोखले बेलन का आयतन, यानी आपका सॉरी वक्र पृष्ठ होगा। जो आपका खोखला बेलन होता है उसका जो वक्र पृष्ठ होता है वह जो है दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ से हमारा क्या कॉमन हो रहा है, देखिए दोनों बच्चों यहाँ पे 2 पाई है, दोनों में 2 पाई और h है और h, तो हमारा क्या कॉमन हो रहा है यहाँ पे 2 पाई h। अगर 2 पाई h हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा r1 प्लस r। बच्चों आप कह सकते हैं कि जो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वह क्या होता है 2 पाई h कोष्टक में r1 प्लस r। तो इस तरीके से बच्चों आपको याद रखना है कि जो खोखला बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठ जो होता है वह क्या होता है 2 पाई h कोष्टक में r1 प्लस r2। चलिए अब हम बात करते हैं खोखले बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में। तो बच्चों इसके पहले जो हमने निकाला था बेलन का जो वक्र पृष्ठ निकाला था वहां पे आपको क्या बताया गया था कि जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है वह क्या होता है, बेलन का तो वक्र पृष्ठ होता ही है, साथ में क्या कहते हैं उनका जो दोनों आपका जो बेलन था उनका जो यहाँ पर दो वृत्त यानी जो वृत्त बन रहे थे उन यानी दोनों वृत्ताकार जो सिर थे उनका क्षेत्रफल हमने निकाला था। तो इसी प्रकार से यहाँ बच्चों को करना है कि अगर हम खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वह क्या होगा बच्चों, पहले तो आपका क्या होगा इसका वक्र पृष्ठ यानी क्या होगा वक्र पृष्ठ होगा। इसके साथ क्या होगा बच्चों, जो आपका जो बाहरी वृत्त है उनके दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल। तो दोनों वृत्ताकार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह आपका बच्चों क्या हो जाएगा 2 पाई r1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस आंतरिक जो वक्र पृष्ठ है, आंतरिक वाला जो वृत्त है इनके दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल, इसमें से हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमको यहाँ मिल जाएगा 2 पाई r2 स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारा कुछ कॉमन होगा, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो पहले हमने आपको भी बताया कि जो बेलन का खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है क्या होता है 2 पाई h कोष्टक में r1 प्लस r2, और यहाँ हमारा क्या कॉमन हो जाएगा 2 पाई कॉमन होगा और क्या प्लस 2 पाई, और यहाँ क्या बचेगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से बच्चे हो गए। अब देखिए बच्चों अगर इसका हम विस्तार करना चाहते हैं तो यहाँ r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई r h कोष्टक में r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई कोष्टक में r1 प्लस r2
और यहाँ एक क्वेश्चन हो जाएगा R1 माइनस 8। अब देखिए बच्चों, अगर हम कॉमन करते हैं सभी में तो हमारा क्या कॉमन होता है, 2 पाई और R1 प्लस R2 एक क्वेश्चन में कॉमन होगा तो हमारा बनेगा सूत्र जो, अगर हम 2 पाई R1 प्लस R2 यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो हमारा जो अगले ब्रैकेट में बचेगा तो यहाँ से हमारा बचेगा H और यहाँ हमारा बचेगा R1 माइनस R2। यह आपका हो जाएगा बच्चों खोखले बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो बच्चों इस तरीके से आपने जाना कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। जो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वह क्या होता है बच्चों, 2 पाई H कोष्टक में R1 प्लस R2। और जो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाएगी तो आप बताएंगे कि 2 पाई कोष्टक में R1 प्लस R2, फिर दूसरे कोष्टक में होगा H प्लस R1 माइनस R2, जहाँ R1 जो है आपके बाहरी सिलेंडर का क्या है, त्रिज्या है, और जो आपका R2 है वह आंतरिक सिलेंडर की त्रिज्या। तो चलिए बच्चों, अब आप जान गए जितने भी आपके फॉर्मूले यूज होंगे। अब आते हैं हम प्रश्नावली। तो चलिए बच्चों, अब आते हैं हम प्रश्नावली पे। तो देखिए बच्चों, जो 13.b का जो पहला सवाल है इसमें आपसे कहा गया कि आपको जो पाई का मान यूज करना है वह कितना यूज करना है, 22/7। तो पहले हम आपको क्वेश्चन एक पढ़ देते हैं, उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, कहा जा रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, पहले हम लिख देते हैं एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ तो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि केवल हमसे यहाँ क्या निकालने के लिए कहा गया है, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए कहा गया, और किसका, बेलन का। तो आप जानते हैं बच्चों, और आपको दिया गया है पहले क्या, उसको लिख लीजिए। इस सवाल में दिया है क्या, आधार की त्रिज्या, यानी आधार की त्रिज्या बेलन की दी हुई है। तो त्रिज्या को हमने किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, R से। तो R बराबर आपको कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, और जो बेलन की ऊंचाई है, और ऊंचाई को किससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, H से। तो H बराबर आपको कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और आपसे क्या कहा गया निकालने के लिए, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वह क्या होता है, 2 पाई R। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई R। ये आप फार्मूला जानते हैं। देखिए यहाँ पे R का मान लिख दिए और H का मान और पाई का मान। आपसे कहा गया कि पाई का मान जो आपको यूज करना है वह कितना करना है, 22/7। तो यहाँ पाई 2 हो गया, पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7। R का मान है 3 सेंटीमीटर और H आपका है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारा बचेगा कितना, 3 गुना, यानी 2 गुना पूरा कर देंगे, 2 गुणे 2 22 गुणे 3 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर पूरा हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों, 2 दूना 4, 2 दूना 4 गुणे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ गुणा करेंगे 44 में 3 का, तो 3 चौके 12 के 2, 3 चौके 12 1, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपका जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वह कितना हो जाएगा,
132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है। जब आपको क्या निकालने को कहा जाए, बेलन का वक्रता पृष्ठ। अब चलिए बच्चों हम आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों अब दूसरा सवाल देखिए, आपसे क्या कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल क्या कहा गया बच्चों, एक लंबवृत्तीय, दूसरा नंबर सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार का व्यास ज्ञात, आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ से आप हल करेंगे तो देखिए आपसे क्या दिया गया, बेलन, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया। बच्चों हम जानते हैं हल में जो बेलन का क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए यहाँ पे त्रिज्या हमने माना बेलन की त्रिज्या r, तब प्रश्नानुसार तो बच्चों आपसे यहाँ क्या कहा गया कि बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल है, तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, अगर त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान आपको कितना दिया गया, 25 पाई दिया गया। हमसे व्यास पूछा है, तो व्यास आपका जो होता है बच्चों, रेडियस का त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। तो पहले हमें r का मान निकालना होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से r और हमारा क्या होगा, कैंसिल, और r स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 25। तो 25 को बच्चों हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल, r बराबर हमको कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। हमसे क्या निकालने को कहा गया, व्यास। तो व्यास हो जाएगा बच्चों, क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। तो त्रिज्या हमको कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा व्यास हो जाएगा 2 5 10 सेंटीमीटर। यही क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे का पार्ट, और आज से क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।